नमस्ते और राजवंश में आपका स्वागत है। आज बात होगी दक्षिण की उस महान शक्ति की जिसने भारतीय कला के इतिहास को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पल्लव वंश की। तो सोचिए, एक तरफ उत्तर भारत में शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य बिखर रहा था और ठीक उसी वक्त दूर दक्षिण में एक नई शक्ति पत्थरों पर अपनी कहानी गढ़ रही थी। और ये सिर्फ राजा नहीं थे, ये तो वो कलाकार थे जिनकी बनाई चीजें आज भी हमें हैरान कर देती हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पल्लव एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे कैसे। पल्लव वंश, इन्होंने लगभग 600 साल, जी हाँ 6 शताब्दियों तक दक्षिण भारत पर राज किया। पर इनकी असली पहचान इनका राजपाट नहीं बल्कि इनका आर्किटेक्चर है। इन्होंने ही द्रविड़ मंदिर शैली की नींव रखी थी, एक ऐसा स्टाइल जो ना सिर्फ पूरे दक्षिण भारत बल्कि साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया। अब देखिए, इस महान राजवंश की शुरुआत की थी सिंह विष्णु ने। इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, जो उस जमाने में आप कह सकते हैं एक इंटरनेशनल हब बन गई थी एजुकेशन और कल्चर का। और इनका राज फैला हुआ था आज के तमिलनाडु वाले इलाके में। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं इस वंश के बड़े बड़े राजाओं की, और हाँ, उनके सबसे बड़े दुश्मनों की भी, मतलब चालुक्यों की, जिनके साथ इनकी लड़ाई पीढ़ियों तक चली। पल्लव हिस्ट्री में 3 राजाओं का नाम सबसे ऊपर आता है। सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम। ये वो थे जिन्होंने चट्टानों को काट कर मंदिर बनाने का कमाल का आइडिया शुरू किया। फिर आए महान नरसिंह वर्मन प्रथम, जो शायद सबसे ताकतवर पल्लव राजा थे। और फिर थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनके टाइम में शांति थी और आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंच गया। नरसिंह वर्मन प्रथम की सबसे बड़ी जीत वो थी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के खिलाफ। सोचिए, उन्होंने सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि उनकी राजधानी वादामी पर कब्जा कर लिया और टाइटल लिया वादामी कोंडा, मतलब वादामी का विजेता। क्या कमाल की बात है। लेकिन देखिए, पल्लवों की ताकत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं थी। इनके राज में कांचीपुरम इतना बड़ा नॉलेज सेंटर बन गया था कि मशहूर चाइनीज ट्रैवलर ह्वेन तासांग खुद यहां आए थे। इससे पता चलता है कि कांचीपुरम की उस वक्त क्या इंटरनेशनल वैल्यू थी। तो जंग और जीत तो एक तरफ, पर पल्लवों का असली योगदान तो कला के क्षेत्र में था। चलिए, अब देखते हैं कि कैसे इन्होंने पत्थरों में सचमुच जान फूंक दी और आर्किटेक्चर में एक क्रांति ला दी। इनकी वास्तुकला का विकास 4 कमाल के स्टेजेस में हुआ। सबसे पहले आई महेंद्र स्टाइल। इसमें पहाड़ों को काटकर बड़े बड़े हॉल बनाए गए, जिन्हें मंडप कहते हैं। फिर आया मामल्य स्टाइल, जिसमें एक ही चट्टान को तराश कर रथ जैसे मंदिर बना दिए। सोचिए। इसके बाद आई राज सिंह स्टाइल, जिसमें पहली बार पत्थर के ब्लॉक्स जोड़कर मंदिर बनाया गया, जैसे हम आज देखते हैं। और आखिर में आई नंदी वर्मन स्टाइल, जिसमें मंदिर थोड़े छोटे लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत और डिटेल्ड होते थे। अब ये जो मामल्य स्टाइल है ना, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है महाबलीपुरम। यहाँ के जो रथ मंदिर हैं, जिन्हें सप्त पैगोडा भी कहते हैं, वो किसी अजूबे से कम नहीं है। मतलब इनको बनाने के लिए ईंटें नहीं जोड़ी गईं, बल्कि एक ही बड़ी सी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। अनबिलीवेबल है ना। और राज सिंह स्टाइल का क्लाइमैक्स, वो है महाबलीपुरम का मशहूर तटीय मंदिर। ये उनके पहले स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में से एक है और आज भी सदियों बाद समंदर की लहरों के सामने शान से खड़ा है। तो हर बड़े साम्राज्य की तरह पल्लवों का भी दौर खत्म हुआ, लेकिन उनका राज खत्म हुआ, उनकी विरासत नहीं। हुआ ये कि 9वीं शताब्दी आते आते चोलों और राष्ट्रकूटों से लगातार लड़ते लड़ते पल्लव काफी कमजोर हो गए और आखिर में चोल शासक आदित्य प्रथम ने उन्हें हराकर उनके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, पल्लवों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी विरासत उनका आर्किटेक्चर है। उन्होंने द्रविड़ स्टाइल की जो फाउंडेशन रखी ना, उसी के ऊपर आगे चलकर चोल जैसे साम्राज्यों ने एक से बढ़कर एक शानदार मंदिर बनाए। लेकिन पल्लवों की कहानी उनके सबसे बड़े दुश्मनों, उनके राइवल्स के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन थे? कौन थे वो जिन्होंने पल्लवों को सदियों तक टक्कर दी? वो थे चालुक्य, और यही वो महान राजवंश है जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे चालुक्यों ने आर्किटेक्चर की एक बिल्कुल नई स्टाइल, वेसर शैली को जन्म दिया। और हाँ, ये भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर रोक दिया था और इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। और कहानी यहीं नहीं रुकेगी। हम ये भी देखेंगे कि चालुक्यों के बाद उन्हीं के सामंतों ने कैसे राष्ट्रकूट वंश की शुरुआत की
और उन राष्ट्रकूटों ने कैसे एलोरा में कैलाश मंदिर जैसा अजूबा बना दिया। तो भारतीय स्थापत्य कला की वेसर शैली और हर्षवर्धन को हराने वाले उन विजेताओं की कहानी को विस्तार से जानने के लिए स्टडी टू स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।